कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। कश्मीर का हीरा कौन? विक्रम साहब और हम तुम्हारे साथ हैं। विक्रम साहब कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। रमेश सरूड़ी साहब जिंदाबाद, रमेश सरूड़ी साहब जिंदाबाद। कांग्रेस सरकार की पर, कांग्रेस सरकार की पर, कांग्रेस सरकार को कश्मीर को बचाना है, बीजेपी को हटाना है। वो कश्मीर को बचाना कैसा हो, विक्रम साहब जैसा हो। आ गया भाई, आ गया, शेर बकर आ गया। मैं क्या वार्ड वाइज अपना अपना काम करो, मेहरबानी करके। मैं 9 तारीख से टूर कर रहा हूँ, टाटा वगैरह, बटोगरा, चंबा और केंचा वगैरह से। बहुत बहुत शुक्रिया। जो भी सेकुलरिज्म को अपना सरकार काज मानता है, वो बिना मजहब, बिना तफर्रुकात के, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो सिख हो, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो ईसाई हो, वो अपने मुल्क का हुस्न बाकी रखने के लिए अपने सेकुलर पार्टी के कैंडिडेट्स को चुनकर अपनी पार्लियामेंट को फिर उसी तरह से सजाएंगे, अपनी असेंबलियों को फिर उसी तरह से सजाएंगे। जहाँ जिस पार्लियामेंट से एक मजलूम हिंदू और मुसलमान, सिख और ईसाई की बात की जाती थी, आज उसी पार्लियामेंट से हिंदुइज्म, सिखिज्म, मुस्लिमिज्म को बंटवारा करने की कोशिश की जा रही है। आज उसी पार्लियामेंट में रहकर हिंदुस्तान के टुकड़े किए जा रहे हैं। आज उसी पार्लियामेंट में रहकर हिंदुस्तान को तोड़ने की कोशिश की जा रही है। और मुल्क के हालात यहाँ पहुंच चुके हैं कि बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां बंद हो गई, बड़े बड़े कारोबार खत्म हो गए, गरीबी की सतह से नीचे गिर गया। आज लोग भागे हुए हैं। और कांग्रेस के दौर में जिस मुल्क ने और बेहद तरक्की का एक मायार थे, वो जनाब अली आज 2 साल से लोगों का वो पैसा बढ़ाया है, बढ़ाया कि नहीं बढ़ाया? शेम जिन्होंने 5 साल कुछ किया। हाँ, एक अच्छा काम क्या काम किया? आपने GST लगाए। अगर गरीब के कान में वो मोबाइल होता था, आज दिखाई नहीं देता। 100 रुपया देता है, उधर से 80 रुपये वापस आता। 20 रुपये क्या, आटे पे क्या, चावल पे क्या, कपड़ों पे क्या, स्कूलों पे क्या, ये भी एक मंशूर है। 370 को खत्म करो, ये भी अंशुमन का मंशूर है। 370 महाराजा ने हमको दिया, उधर से कहते हैं हम 370 के साथ हैं। आप 370 के साथ जो है, हाथ खड़ा करो। जब तक सूरज चांद रहेगा 370 कायम रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा 370 कायम रहेगा। और ये चौकीदार अपने आप को चौकीदार कहता था, तो चौकीदार साहब ने चूना लगाया वहां को। कौन सा चूना लगाया? जो 4 फाइल के तहत डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने 525 करोड़ रुपए में खरीदा था, वही जहाज जिन्होंने 1625 करोड़ 11,000 करोड़ का चूना एक जहाज में। ये खान तो तभी खत्म होगी, ये उनकी पेट में गया सारा। ये जोड़ी जो है अमित शाह की और मोदी की, इस जोड़ी को अवसर करना है। और आपने तमाम कलाकार साहब ने बताया, तमाम चीफ मिनिस्टर को सीने लगा दिया, तमाम चीफ मिनिस्टर को 1 लाख डेली वेजेस हैं, वो भी पिछले कई सालों से नज़रअंदाज किए गए हैं। तो नौकरियां लगवाना तो छोड़ो, जो ऑलरेडी लोगों यहाँ पे नौकरी लगी हुई है, आप उनका भी ख्याल नहीं रख रहे। मेरे साथियों, आज अगर हम कीमतों की बात करें तो देखिए, डीजल, पेट्रोल, गैस सिलेंडर कहाँ से कहाँ पहुँच गया है। आम आदमी कैसे गुजारा करेगा? इसलिए इस दफ़ा आपने वो गलती नहीं करनी जो 2014 में की थी। हमने 25 MLA भाजपा के जिता के विधानसभा में भेजे, उनमें से कैबिनेट मंत्री भी बने, डिप्टी CM भी बना। आप पूछिए उन लोगों से उनकी क्या कंट्रीब्यूशन रही है लोगों के प्रति। मैं बहुत दूर दराज के इलाकों में गया हूँ। हमारे जो सिटिंग
मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी, उनके बारे में मैंने लोगों से पूछा। मैंने कहा आप लोगों ने उनको जिता के भेजा, तो बताइए आप लोगों को कम से कम पूछने तो आए होंगे। तो कहने लगे वो तो ना वोट मांगने आए, ना शुक्रिया अदा करने आए, तो ना ही उनका यहाँ पे कुछ काम हुआ, ना ही कोई फंड लगा। तो कहने का मतलब ये है कि आप क्यों दोबारा से ऐसे लोगों को वोट दोगे? नहीं देंगे। हमारा परिवार आप लोगों के साथ जुड़ा हुआ है, हमने लोगों को प्रोटेक्शन दी है, बचाया बसाया लोगों को ज़मीनें देके। ज़ैलदार फैमिलीज पुरानी यहाँ पे हैं। मैं आपको आश्वासन दिलाता हूँ कि मैं अपने स्वार्थ के लिए सियासत में नहीं आया हूँ। मैंने तो 2 साल पहले अपने एमएलसी पद से भी रेजिग्नेशन दिया। मैंने कहा मुझे कोई शौक़ नहीं है इन लोगों के साथ पावर शेयर करने का। अगर ये लोग हमारे लोगों का काम नहीं करते हैं, हमारे लोगों की आवाज़ नहीं उठाते हैं और हमारे साथ झूठे वायदे करते हैं, विकास का काम नहीं करते हैं, मैं नहीं रहना चाहता इन लोगों के साथ। मेरे अभी 3 साल बकाया थे। मुझे नहीं लगता जम्मू कश्मीर की हिस्ट्री में किसी ने सिटिंग एमएलसी ने अपनी गद्दी छोड़ी होगी। यहाँ कोई ब्लॉक प्रेसिडेंट नहीं छोड़ता। हम लोगों ने बलिदान दिया, हम लोगों ने कुर्बानियाँ दी हैं इस रियासत के लिए और आइंदा भी देते आएंगे। मैं अब ज़्यादा नहीं बोलूँगा क्योंकि हमने आगे भी जाना है। मेरे साथियों, कांग्रेस पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो आपसे वायदा करेगी वो पूरा करके दिखाएगी। अभी पीछे आपने देखा मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान में इलेक्शंस हुई। वहाँ पे कांग्रेस पार्टी ने वायदा किया था कि अगर उनकी सरकार आती है तो किसानों का कर्जा माफ़ होगा। वो उन्होंने 3-4 दिन के अंदर अंदर करके दिखा दिया। बेरोजगारी अलाउंस को बढ़ा के बच्चों के लिए 3000 कर दिया और बच्चियों के लिए 3500 रुपया कर दिया। जो स्कीमें अभी सरूरी साहब ने बताई और नियाज साहब ने बताई वो तो आप जानते ही हैं। इसलिए मेरे साथियों, कांग्रेस पार्टी का साथ दीजिए। ये गरीब से गरीब तबके के लोगों को, किसानों को, बैकवर्ड क्लासेस को, सबको साथ में लेके चलती हैं। शेड्यूल्ड ट्राइब, शेड्यूल्ड कास्ट, सभी लोगों का सोचती है। जिस तरीके से हमारे परिवार ने सबको साथ में लेके चला, मुझे भी मौका दीजिए कि मैं आके आप लोगों की सेवा करूं। मैं आज डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब का भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, उमर अब्दुल्ला साहब का भी शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने आज नेशनल कॉन्फ्रेंस ने भी हमारा साथ दिया है। उन्हें मुझे एक